बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश में नहुष नाम के एक प्रतापी राजा हुए। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा था ययाति। ययाति का विवाह राजा ययाति ने देवताओं के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। देवयानी एक तेजस्विनी और स्वाभिमानी स्त्री थी। लेकिन एक दिन ययाति ने देवयानी की दासी शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिया और उससे संतान उत्पन्न की। जब देवयानी को यह बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। ययाति को शाप। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के अपमान से बहुत दुखी हुए और उन्होंने ययाति को शाप दे दिया, तू शीघ्र ही वृद्ध हो जाएगा और युवावस्था से वंचित रहेगा। राजा ययाति घबरा गए और विनती करने लगे, हे गुरुदेव, मैं अभी राज्य का भार नहीं छोड़ सकता, कृपा कर इसे टाल दें। शुक्राचार्य ने शर्त रखी, यदि कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हें अपनी युवावस्था दे तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। पुत्रों की परीक्षा। ययाति ने अपने 4 पुत्रों से निवेदन किया, परंतु किसी ने युवावस्था देने से सहमति नहीं दी। अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिता, मैं आपको अपनी युवावस्था देता हूं, आप भोग विलास कर लीजिए। ययाति ने युवावस्था पाकर संसार के सभी सुख भोगे, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि इंद्रियों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जितना भी भोगो। वैराग्य और विराज त्याग। ययाति ने अपने अनुभव के बाद युवावस्था वापस पुरु को लौटा दी और स्वयं वनप्रस्थ आश्रम को प्रस्थान कर गए। उन्होंने सच्चा वैराग्य अपनाया और आध्यात्मिक जीवन में लीन हो गए। पुरु को राज्य। राजा ययाति ने पुरु की भक्ति, सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर उसे राजसिंहासन सौंपा और आशीर्वाद दिया, तेरा वंश सदा महान रहेगा।